इरशाद भट्टी साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने खुद ने बयानिया बनाया कि ये पार्टियां जो हैं ये पैसे लेके टिकट देती हैं और जो पैसे दे के टिकट लेता है वो हातम ताई थोड़ी होता है। 75-70 करोड़ तक मामला जा रहा है। फिर बलूचिस्तान की पार्टी ने खुद ने तहरीक इंसाफ के लोगों ने कह दिया कि जी हमने इसी के बारे में तो कहा था ये 70 करोड़ रुपए 50 से 70 करोड़ रुपए लगाना चाहता है। फिर उनसे टिकट वापस लिया। फिर सिंध से आवाज़ उठ गई, खैबर पख्तूनख्वा। क्या वज़ीर आज़म को पता नहीं था कि किनको टिकट दिए जा रहे हैं? ये नीचे से ही काम हो गया कि वज़ीर आज़म जो बयानिया बना रहे थे पार्टी के अंदर से खुद उनके खिलाफ बनने लगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात को अगर आप बराए मेहरबानी रहने देते कि वज़ीर आज़म ने बयानिया बनाया। वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ी बातें की थी, इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, आज़ाद उम्मीदवार नहीं लूँगा, 90 दिन में करप्शन करूँगा, ख़त्म करूँगा, 3 दिन में 300 दिनों में सारे करप्ट अंदर हो जाएंगे, पुलिस पटवार रिफॉर्म्स होंगी, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, जिनकी ज़हनी ग्रोथ रुकी है वो उनकी ज़हनी ग्रोथ बढ़ने लगेगी, बड़े घर गिर जाएंगे, बड़े घरों में यूनिवर्सिटियाँ बन जाएंगी और वो ऐसी टीम लाऊंगा कि दुनिया देखेगी, मीडिया को सलाम, मीडिया को साथ लेकर चलूँगा, ऊपर एक तगड़ा आदमी हो नीचे लड़ाइयाँ नहीं होती, ऊपर एक ईमानदार आदमी हो नीचे बेईमानी नहीं होती। और तो इस बात को तो रहने दें कि वज़ीर आज़म साहब का बयानिया ने हमारे मेरे प्यारे इमरान खान वो थे जो 22 साल स्ट्रगल में थे। ये हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म साहब को बिल्कुल पता था जी। वज़ीर आज़म साहब अपने उन्होंने खुद दिए। वज़ीर आज़म साहब ने किस वजह से दिए ये रहने दें, ये ना पूछें, ये उनके पॉलिटिकल। लेकिन ये मैं बता दूं, ये उनके अपने पसंदीदा और अपने फेवरेट और अपने लोगों की मशवरे के बाद दिया है उन्होंने। और ये एक अच्छी बात है कि काबीना हो, ECC की मीटिंग हो, पार्टी तर्जमानों की मीटिंग हो या कुछ भी हो, लोग बोलते हैं वज़ीर आज़म के आगे और वो सुनते हैं, लड़ाइयाँ लड़ते हैं, बातें होती हैं, एतराज़ात करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैस क्रिएट है ये पहले दिन से आज तक है। 22 साल अपोजिशन और 2.5 साल हुकूमत, मुशावरत की कमी, मुशावरत नहीं। सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह ट्विटर जवान उठते हैं और अपने घोड़ों पे बैठते हैं और फिर फतह करते हैं और उनका एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि आज रात के टीवी प्रोग्रामों को फतह करना है। तो बस वो मुशावरत की कमी है और इस वजह से ये सारा मैस क्रिएट हो गया और अभी तक मैनेज नहीं हो पाया। वैसे मगर वज़ीर आज़म ने ज़ाती इंटरेस्ट लेकर लोगों से भी बात की, खैबर पख्तूनख्वा में एक फ़ैसला बदला, बलूचिस्तान में एक फ़ैसला बदला, अपने रहनुमाओं से भी मिल रहे हैं। तो क्या अभी तक मैनेज क्यों नहीं हुआ है इत्तिहादियों से? यूसुफ गिलानी साहब का मामला, ये सब वज़ीर आज़म ने अभी तक मैनेज नहीं कर पाए आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म साहब वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म साहब 2.5 साल क्यों नहीं ये सारी जो पर्सनली एफर्ट करते रहे? क्यों काफ लीग दूर थी वज़ीर आज़म से 2.5 साल? क्यों GDA तहफ़्फ़ुज़ात थे? क्यों अख्तर मैंगल साथ छोड़ गए? क्यों MQM वालों ने के रिजर्वेशंस थी? क्यों PTI के अंदर से लोग उठ के बोलते रहे? किन किन को वज़ीर आज़म वो नहीं मिले या कौन कौन मिलना चाहता था वज़ीर आज़म नहीं मिले? किस किस के बारे में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू नहीं फरमाई? ये सारा अब सर पे पड़ी है और सामने सेनेट है और अब भागम दौड़ शुरू हो गई है। उस वक्त क्यों नहीं? सच कहते हैं, क्या करें, हमने घास खाई हुई है, घास ही खानी है। तो ये अभी मैनेज नहीं हुआ जी। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं। अभी एक कमेटी भी बनी है, एक कमेटी तो वो बनी है ना, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, शाह मोहम्मद कुरैशी, और इन पर के ये देखें। एक मुराद सईद साहब को भी ये सुना गया है कि दिया गया है कि वो KPK और फेडरल में ब्रिज का किरदार अदा करें, और एक चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी टास्क दिया गया है कि वो पंजाब पर नज़र रखें, और वफाक में भी चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि इस सेनेट इलेक्शन में ख़तरे क्या हैं? ख़तरे या इस सेनेट इलेक्शन में अगर इस तरह कर लें कि क्या चीज़ें हैं जो दिलचस्पी रखती हैं। एक है ज़रदारी फैक्टर। ज़रदारी साहब इसमें क्या कमाल दिखाते हैं? क्या वो ही कमाल दिखा जाते हैं जो उनकी प्लानिंग है? 1-2 सेनेटर ज़्यादा या कुछ। नंबर टू है कि क्या PTI और उसके इत्तेहादी इकट्ठे रह पाते हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। वो लोग जिनको जो तरसते थे वज़ीर आज़म के दीदार के लिए, अब उल्टा हो गया है, उनके दीदार के लिए तरसा जा रहा है। क्या रह पाते हैं? फैसल वाडा का क्या बनेगा?
और चौथा है, आखिरी फैक्टर है और इन सारों से दिलचस्प है, यूसुफ रज़ा गिलानी फैक्टर। क्या वो जीत जाते हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना ऐसे ही है कि जैसे हुकूमत का बजट फेल हो जाए। ये एक तरह की अदम एतमाद होगी हुकूमत के खिलाफ। मुझे लगता है कि इस पर बड़ी तैयारी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और वो सारों को मना रहे हैं, फ़र्दन फ़र्दन बना रहे हैं, टेलीफोन किए जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सुने जा रहे हैं। और वो जो लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी कि जो PDM का मुश्तरका उम्मीदवार इधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, ये पैनिक में हैं PTI वाले। अब ये देखना ये है कि इसका क्या बनता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म साहब वैसे ही प्रॉब्लम में हैं और बहुत सारे इन हाउस उनकी बहुत प्रॉब्लम है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। और फ़ंड्स कोई नहीं दिए थे, ज़ाहिर है ये फ़ंड्स और थाना कचहरी की सियासत है, ज़ाहिर है ये 2+2 की सियासत है। और इस जहांगीर तरीन के बग़ैर वज़ीर आज़म साहब इस वक्त उनकी भी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे। जहांगीर तरीन साहब का अपना फैक्टर है, वो जनूबी पंजाब से, यूसुफ रज़ा गिलानी जनूबी पंजाब से, जहांगीर तरीन यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी, पीर पगाड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी की रिश्तेदारी, फिर उसके बाद शमशाम बुखारी और गिलानी साहब दूसरे जो MNA MPs उनकी रिश्तेदारियाँ, फिर गिलानी फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के बड़े एक दिलचस्प सिनारियो क्रिएट कर रही हैं। तो बात बेसिकली ये है कि वज़ीर आज़म साहब इस वक्त एक ही सारी मसरूफियात तर्क कर दी उन्होंने, मेन सिर्फ एक पे फोकस करके बैठे हैं कि ये इत्तेहादी साथ रहें, अपने अंदर से कोई नकब ना लगे, और KP और बलूचिस्तान और सिंध में और आखिर में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत पाए। तो बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब और आमिर साहब की राय अपने